गुड मॉर्निंग बच्चों। इस समय मैं आपके सामने मनुष्यता कविता के साथ उपस्थित हूँ और ये जो कविता है आपके पाठ्यक्रम में है स्पर्श भाग 2 में। और इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि माना जाता है और राष्ट्रीय कवि होने के कारण इनकी जो कविताएं हैं वो मुख्य रूप से देश प्रेम, इसके अलावा कुछ अच्छी बातें जो कि मनुष्य और मनुष्यता से संबंधित होती हैं उस पर लिखी हुई हैं। आज जिस कविता के साथ है वो है मनुष्यता। और सबसे बड़ी बात कि एक बार रिकॉर्डिंग असफल हो गई है, बहुत लंबी रिकॉर्डिंग थी जो कि भेजी नहीं जा रही है, इसलिए मैं आपके लिए दोबारा से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और ये रिकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में आपको मिलेगी। ऑडियो 1A, ऑडियो 2A। इसके बाद 2 एक और आएगी, तो आप समझिए कि आज की डेट में आपके पास 3 रिकॉर्डिंग आने वाली हैं। ठीक है, तो मैं कविता को शुरू करती हूँ। अपनी किताबों के साथ तैयार हो जाइए। कविता है मनुष्यता। कविता पढ़ूंगी और उसकी साथ साथ व्याख्या भी करूंगी। मान लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यों सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विचार लो कि मरते हो, मर्त्य का मतलब मरणशील, मरणशील मतलब क्षणभंगुर, कभी भी मर जाने वाला जीवन। जन्म लेने के बाद मौत कब होगी किसी को नहीं पता, मृत्यु का समय नहीं है। मान लो कि मरते हो, इस बात को अच्छी तरह से जान लो कि जीवन जो है वो मरणशील है। न मृत्यु से डरो कभी, मृत्यु से कभी डरो नहीं। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। मरना तो है लेकिन इस तरह से मरो कि मरने के बाद भी लोग सबको याद, आप सबको याद करते रहें, याद करें। हुई ना यूं सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर आपके मरने के बाद आपको दुनिया का कोई इंसान याद नहीं करता तो समझ लो कि आपका जन्म लेना ही बेकार है। मरा नहीं कि वही कि जो जिया ना आपके लिए, उसको तो हम मरे हुए के समान ही समझेंगे जिसको दूसरों के लिए जीना नहीं आया। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे। ये जानवरों की आदत होती है जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए जीना जानते हैं। अगर तुम मनुष्य हो तो तुम्हें दूसरों के लिए जीना होगा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, उसको ही असली मनुष्य कहा जाएगा जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है, उनके ऊपर परोपकार करता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि जिस इंसान के मन में उदारता की भावना होती है, दया की भावना होती है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उस दयालु इंसान की कथा का वर्णन तो सरस्वती भी करती है, यानी सरस्वती की जीवा पर भी उस इंसान का नाम होता है जिसके अंदर दयालुता होती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव जानती, उसी दयालु इंसान की कृपा से, उसी दयालु इंसान के कारण धरती माँ भी अपने आप को ये कहकर खुश होती है कि उसने एक इतने परोपकारी इंसान को जन्म दिया है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। जो दयालु इंसान होता है उसका जो कीर्ति गान होता है, उसका जो यश गान होता है, वो सब तरफ फैल जाता है। उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। सारी दुनिया, सारी सृष्टि, सारा संसार और ब्रह्मांड उसके ही नाम की पूजा करता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े संसार में जो आत्मीयता के भाव को भरता है, जो सबको अपने जैसा समझता है, उसको सारा संसार पूजता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, उसको ही असली मनुष्य कहेंगे जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है। उशिनर क्षितिज ने सोमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया।
एक लाइन शायद छूट गई है, मुझे लगता है पढ़ाते पढ़ाते। 1 मिनट मैं दोबारा से बोलूँगी। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशिनर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कवि ने पौराणिक आख्यान, आख्यान मतलब कहानियां, पौराणिक आख्यान या पौराणिक उदाहरणों का वो भी अपनी कविता में शामिल किया है। और वो ये बताना चाहते हैं कि जिनके मन में परोपकार की भावना होती है, परार्थ की भावना होती है, दया की भावना होती है, उन लोगों को सारा संसार याद करता है, क्योंकि वो कोई ऐसा अच्छा काम कर जाते हैं, कोई ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं कि लोग उनका अनुकरण करने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले कवि कहता है, क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी। क्षुधार्त, क्षुधा प्लस आर्त, भूख से व्याकुल। क्षुधा का मतलब होता है भूख, आर्त का मतलब होता है व्याकुल। भूख से व्याकुल रंति देव ने अपने हाथों में पकड़े हुए अन्न की थाली को दान कर दिया। ये एक अंतर कथा है। एक राजा थे जिनका नाम था रंतिदेव। रंतिदेव राजा अपने दान करने की प्रवृत्ति के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए बहुत दिन बीत गए और उनको युद्ध करते हुए कभी खाना खाने का टाइम ही नहीं मिला, समय ही नहीं मिला। ऐसे में भूख से व्याकुल थे, और जब थोड़ा सा युद्ध में शांति हुई और उनको खाना परोसा गया, जब वो खाना खाने लगे तो उनके सामने एक कुत्ता, भूख से व्याकुल कुत्ता आकर बैठ गया और वो पूंछ हिलाने लगा। उसकी भूख को महसूस करते हुए, भूख से व्याकुल होने के बाद भी राजा रंतिदेव ने अपने हाथ में पकड़े हुए भोजन की थाली को कुत्ते के आगे रख दिया और खाना दान कर दिया। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। परार्थ दूसरों के कल्याण के लिए, पर प्लस अर्थ दूसरों के प्रयोजन के लिए, दूसरों के लाभ के लिए। तथा दधीचि ने दिया, एक ऋषि थे दधीचि, वो यहाँ मृत्यु लोक में थे। 3 लोक होते ना, आकाश, पाताल और पृथ्वी। ठीक है, तो ये पृथ्वी जो है ये मृत्यु लोक है, इसको पृथ्वी लोक कह लो, चलो जो भी आपको सही लगे। यहाँ पर एक ऋषि थे जिनका नाम था दधीचि। एक ज़माने में राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो रहा था, और उस युद्ध में देवताओं की हार निश्चित दिखाई दे रही थी। ऐसे में सब लोगों ने जाकर ब्रह्मा से बात की, तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि मृत्यु लोक में एक ऋषि हैं जिनका नाम दधीचि है, उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किए हैं, वो अच्छे इंसान हैं, आप उनके पास जाओ और उनसे उनकी अस्थियां मांग लो और उनकी अस्थियों से बुर्ज बनाओ। बुर्ज मतलब आप देखते हो हनुमान जी के पास एक वो गोल गोल मोटा सा होता है ना, शस्त्र अस्त्र जो भी, उसको वो जो उनके पास है वैसा ही एक बुर्ज बनाओ और उस बुर्ज के साथ लड़ाई करो, तो आप लोग जीत जाओगे, क्योंकि वहाँ पर दधीचि के पुण्य कर्म आगे आएंगे और जो राक्षस लोग हैं वो टिक नहीं पाएंगे। अब सब लोग दधीचि के पास गए। अब दधीचि से कौन कहे कि आप मर जाओ और आपकी हड्डियां हमको चाहिए, लेकिन दधीचि ज्ञानी थे, उनको पता चल गया। उन्होंने स्वेच्छा से उसी वक्त अपने प्राणों का त्याग कर दिया, सिर्फ ये सोचकर कि देवताओं को जीत के लिए मेरी अस्थियों की जरूरत है, और उन्होंने खुशी खुशी अपनी अस्थियां दान कर दी। उशिनर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया। एक राजा थे उशिनर, जिनका नाम क्षितिज भी है और जिनको राजा शिवी भी कहा जाता है। उनके लिए भी कहा जाता है कि वो शरणागत की रक्षा करने वाले राजा थे। उनकी शरण में कोई भी आता था तो वो उसकी रक्षा करते थे। ठीक है, तो एक बार इंद्र के दिल में आया कि मुझे इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो उन्होंने अपने साथ एक देवता को तैयार किया। उनसे कहा कि तुम बाज बन जाओ और मैं कबूतर बन जाता हूँ, और आप मेरे ऊपर आक्रमण करो और मुझे घायल कर दो, और फिर हम उसकी राजा शिवी की परीक्षा लेते हैं।
और यही हुआ। बाज बने भगवान ने कबूतर बने इंद्र के ऊपर आक्रमण किया, उसको घायल किया। तो जो कबूतर था वो जाकर राजा शिवी के चरणों में गिर पड़ा घायल अवस्था में। राजा शिवी ने उसको गोद में उठाया। इतने में वो बाज आ गया, कहने लगा कि ये तो शिकार मेरा है, मुझको दो, मुझे अपना पेट भरना है। तो राजा शिवी ने कहा कि शरण में आए हुए की मैं रक्षा करता हूँ, मैं किसी भी हालत में तुमको ये पक्षी नहीं दूंगा। उसने कहा कि देखो भैया, मेरा तो पेट भरेगा मांस खाकर, मैं तो मांसाहारी जीव हूँ, मुझे तो मांस के बदले मांस चाहिए, कहीं से भी मांस दे दो, हमें क्या। तो राजा शिवी ने कहा कहीं से क्या मतलब, मैं अपने शरीर का मांस दान कर देता हूँ, कबूतर के मांस के बराबर मैं अपने शरीर का मांस काट कर तुमको दे दूंगा, तुम खाओ और अपनी भूख को शांत करो, बस हिसाब बराबर। तो इस बात को बाज मान गया। एक तराजू मंगाई गई, तराजू में एक तरफ कबूतर रख दिया गया और दूसरी तरफ राजा ने अपनी टांग का मांस काट कर रख दिया। लेकिन कबूतर का वजन ज़्यादा था, उसका वेट ज़्यादा था। तो राजा ने थोड़ा और मांस, थोड़ा और, ऐसे करते करते बच्चे राजा ने अपनी दोनों टांगें काट कर तराजू में डाल दी। लेकिन कबूतर का जो वजन था वो इतना ज़्यादा था कि राजा की टांगों के बराबर वजन नहीं था। राजा ने एक बाँह काट कर डाल दी। बाँह डालने के बाद भी उसका वजन बराबर नहीं हुआ। अब राजा ने अपनी दूसरी बाँह कटवाकर तराजू में डलवाई, लेकिन उससे भी कबूतर का वजन बराबर नहीं हुआ। बाद में राजा ने कहा कि पक्षीराज, आपके सामने मैं सामने उपस्थित हूँ, मैं अपने आप को पूरा का पूरा तराजू में रखवा देता हूँ, आप अब अपनी भूख को शांत कीजिए, अब मैं और किसी की जीव हत्या नहीं होने दूंगा। और उसके सेवकों ने, राजा के सेवकों ने उठाकर उसको तराजू में डाला। उसी समय चमत्कार हुआ, इंद्र अपने रूप में आ गए। बाज बना हुआ जो पक्षी था उसने भी अपने आवरण को उतारा और वहाँ से देवता प्रकट हुए। उन्होंने राजा शिवी को बहुत आशीर्वाद दिया और दोबारा से उनको राज करने की आज्ञा दी और कहा कि तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो। इसी तरह महाभारत का एक पात्र कर्ण, जिसके बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हो, इसके पहले वाली कहानियों को शायद आप लोगों ने पहली बार या दूसरी बार सुना होगा, लेकिन कर्ण के बारे में अच्छी तरह जानते हो, ऐसा मैं जानती हूँ। पर इतना जानते हो कि नहीं पता कि उनको कवच और कुंडल बाय बर्थ मिले थे, जन्म से ही उनके शरीर के साथ कवच कुंडल जुड़े हुए थे। किसी भी व्यक्ति के शरीर पर जो कवच कुंडल होते हैं वो उसके रक्षा आवरण होते हैं, उसकी रक्षा करने वाली चीज़ होती है। मतलब कोई भी अस्त्र शस्त्र का जब उस पर प्रहार होता है तो वो बेअसर हो जाता है। तो ऐसे में जो कर्ण के पास कवच कुंडल उसके जन्म से ही उसके साथ थे, वो उसके आमरण होने का, उसके अमर होने का उपहार था, जो सूर्य के द्वारा उसको मिला हुआ था। लेकिन जो उनकी माता थी कुंती, उनको इस बात का पता था और ये भी पता था कि कर्ण कुछ समय के लिए हर रोज़ सुबह जब स्नान करते हैं तो दान करने के लिए एक विशेष स्थान पर आते हैं। वो उसने वहाँ जाकर कर्ण से उसके कवच कुंडल मांगे। कर्ण जानता था कि जिस समय वो कवच कुंडल दे देगा निश्चित है उसकी मृत्यु, अवश्यम भावी है उसकी मृत्यु, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की और उसने कवच कुंडल अपने शरीर से अलग करके दान कर दिए। तो जो दान करने वाले होते हैं, जो धर्म का पालन करने वाले होते हैं, वो महान होते हैं। तो कवि ने यहाँ पर पौराणिक उदाहरण लिए हैं और पौराणिक उदाहरणों के आधार पर अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, भूख से व्याकुल रंति देव ने भूखे होने के बाद भी अपने हाथ में करस्थ, कर प्लस स्थ, हाथ में रखे हुए थाल को दान कर दिया। दधीची ने परार्थ, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए अपने अस्थि जाल को, अपने हड्डियों को दान में दे दिया। उशीनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, उशीनर और क्षितिज ने अपने मांस को भी दान कर दिया और कर्ण ने खुशी खुशी अपने शरीर से जो कवच और कुंडल थे वो भी दान में दे दिए। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, ये शरीर तो जो है अनित्य है,
आज है और कल नहीं होगा, हमेशा रहने वाला शरीर नहीं है, अनित्य, हर रोज नहीं होगा। ये जीवन जो है क्षणभंगुर है। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अरे जब ये जीवन खत्म ही हो जाना है तो इस जीवन के खत्म होने के लिए क्या डरना। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैं बच्चे इस ऑडियो को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि ये लंबी हो जाएगी और फिर आप तक भेजना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बाकी के पैराग्राफ दूसरी ऑडियो में आप सुनेंगे। ठीक है, तो अब आप दूसरी ऑडियो की इंतज़ार करना। इसको मैं यहीं पर समाप्त करने जा रही हूँ।